दिल के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है कि ये खींचता है और ये दूसरों की तरफ खींचता है। तो अपने दिल को ये देखो कि ये किधर खींच रहा है। काश ये दिल मदीने वाले की तरफ अगर खिंच जाए ना तो ये दिल कीमती हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात है, हकीकत बात है। अगर अल्लाह पैसा देना नौजवानों तो मोबाइल ना खरीदना महंगा, एक बार मदीना चले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन आंखों में ना वो दर और वो दया और वो दरो दीवार वो गलियां बसेंगी ना तो पूरी दुनिया का मंजर तुझे खुदा की कसम फीका नजर आएगा नबी की गलियों के सामने। हकीकत बात है। अब सुने जरा मजा आएगा, बिल्कुल तवज्जो है ना, दिल लग रहा ना तो अब बिल्कुल मेरे तरफ कनेक्शन आप मिला लीजिए और मैं आपका कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा से मिला देता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आला हजरत आज से 100 साल पहले तकरीबन आला हजरत को इस दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 106 साल का जमाना गुजर गया। 106 और 107 साल बहुत होता है। उस जमाने में ना इलेक्ट्रिक मीडिया था ना सोशल मीडिया था। उस जमाने में न ये इतना मीडिया का प्लेटफॉर्म था, लेकिन बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नकी अली खान का सादा सा बेटा, उस वक्त ना मीडिया का प्लेटफॉर्म ना सोशल मीडिया, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में इंसान अपनी नस्ल के 5वें दादा को जाने या ना जाने, मगर खुदा की कसम आला हजरत को पूरी दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अगर आप में से मैं सब में से कहूं कि इधर अपने 5वें दादा का नाम बताओ तो शायद चंद लोग बता पाए, लेकिन आला हजरत, अच्छा कमाल की बात बताऊं आपको, आला हजरत को वो भी जानते हैं जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं और वो भी जानते हैं जो आला हजरत से मोहब्बत नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। हकीकत है कि नहीं है? सुन्नी से पूछो आला हजरत जानता हूँ, वहाबी से पूछो आला हजरत कहा बिल्कुल जानता हूँ। वारे आला हजरत क्या शान पाई है, अपने तो अपने से ज्यादा गैर जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पहले हदीस आला हजरत को, राबजी आला हजरत, जिसने दीन में घपला किया वो भी आला हजरत को जानता और जिसने दीन को सही तरीके से समझा वो भी आला हजरत को जानता। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? कनेक्शन कुछ ऐसा था। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। सुभान अल्लाह। ये कनेक्शन है आला हज़रत के दिल का। अरे दिल को ढूंढो कहाँ है? फिर खुद ही कहते हैं दरे रोज़ के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। दरे रोज़ा के सामने अहमद रजा का दिल, ए अहमद रजा तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो, हाँ हाँ, जब कनेक्शन होता है तो दिल की बात करते हो। अगर कनेक्शन मजबूत हो तो जिसे हिंदुस्तान में होता है और दिल मदीने में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन गहरा कनेक्शन। नौजवानों कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा से मिला लो। आज अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, आज अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत दी है जिसमें, इस जवानी को हीरो हीरोइन की मोहब्बत में ना लगाओ, इस जवानी को नेता और अभिनेता की मोहब्बत के नाम ना करो, इस जवानी को मदीने वाले मुस्तफा के नाम कर दो। ए मुस्तफा के दीवानों, आज दुनिया तुम्हारी मुखालफत में लगी है, आज दुनिया तुम्हारी पहचान मिटाना चाहती है, आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। जैसे दुनिया ने कसम खाई है तुम्हारी पहचान को मिटाने की, तुम चेहरों पर तालियां रख कर निकलो, तुम सुन्नती लिबास में निकलो, तुम मुस्तफा के तराने पढ़ते हुए निकलो। कनेक्शन इतना मुस्तफा से गहरा कर लो, इतना गहरा कर लो कि दुनिया चाहे तुझे मिटाना, दुनिया चाहे तेरी पहचान को छिपाना, लेकिन कनेक्शन इतना करीब हो, अगर लाखों में मुस्तफा का दीवाना हो तो अकेला तन्हा नजर आए कि ये मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर आना चाहिए। आज अब इस वक्त में नौजवानों जरूरत है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि
अंदरूनी खाना आदमी कर ले तो ठीक है, लेकिन इस जमाने में अब इस्लाम को अब जमाने के सामने एकदम लेकर के आओ, क्योंकि इस्लाम को जितना जमाना दबाना चाहता है ना, इतना उठाओ। जितना ये जमाना दबाना चाहता है, इतना क्या करो, उठाओ इसको। ये जितना गिराना चाहता है ना, इतना ही आप सर पर रख के घूमो। अब तक तो कहो यार दाढ़ी कटी और मुंडी जो हुआ हुआ, लेकिन अब दाढ़ी रख के घूमूंगा इसलिए कि तेरी दाढ़ी को देख के किसी को तकलीफ होती है तो और तकलीफ पहुंचा होती है ना, तो चल लेकर मर कितना मरेगा और कितनी तकलीफ में रहेगा, रह अब रखूंगा दाढ़ी, रखो दाढ़ी। और तुम लोग दाढ़ी रख लोगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए कि हम लोगों के दाढ़ी चंद के है ना, तो हमें बड़ी घूर घूर के देखते हैं। और जब सब क्या हो जाएगी तो कहां तक घूरेगा, कहां तक तिरछी नजर करेगा। बात है कि नहीं है? रखो, और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जब भी जलील नहीं होने दिए जब तुम 313 थे। अरे बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? अल्लाह ने तो तुम्हें तब भी रुस्वा नहीं होने दिया तब तुम्हारी तादाद 40 थी। अरे आज तो तुम हजारों लाखों करोड़ों में हो, अल्लाह कैसे रुस्वा होने देगा? बस कभी कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। कमी काई की है नौजवानों, कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कनेक्शन मजबूत कर लो। कनेक्शन कैसे मजबूत होगा? कनेक्शन मजबूत ऐसे होगा, कम से कम अपनी पहचान ऐसी बना लो जिधर से निकलो कोई नाम पूछे नहीं, बगैर नाम पूछे पता चल जाए ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुझे बताने की जरूरत ना पड़े मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, तुम्हें देख करके पता चल जाए ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाज़ें पढ़ने वाला है, ये मदही इस्लाम का फॉलोवर है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, आज बातिल मजहब वालों के फॉलोवर ऐसा अपना हुलिया बना के चलते हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है। तो जलसे में आने वालों, अरे उनके मजहब बातिल, उनके पेशवा बातिल, जब वो झूठे मजहब के मानने वाले इस तरीके का हुलिया बना के चलते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है ये उसका फॉलोवर है, तो तेरा नबी तो खुदा की कसम चांदो सूरज से भी ज्यादा सच्चा है। तो तू ऐसा हुलिया बना के निकल कि दुनिया कहे ये मोहम्मद का फॉलोवर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोग बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलामत रखे। और यही 16 मिनट टाइम है तकरीर का, इसको जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जलसा कामयाब है। नाज शरीफ सुनने से सवाब मिलता है, ठीक है, लेकिन तकरीर सुनने से जिंदगी संवरती है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? जिंदगी अगर संवारना है तो तकरीर सुने आप। आपने बड़ी अच्छी नात भाई जाकिर इस्माइल भाई की सुनी, और आप फरमाइश कर रहे फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद इकबाल भाई को फिर सुनेंगे आप। लेकिन ये जो थोड़ी देर है ना मेरा, इसको जरा मोहब्बत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जरा कर ले, ताकि जिंदगी संवर जाए। बोलो, जिंदगी का कनेक्शन नबी से जुड़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, पहचाने छिपाते हैं, पहचाने के पता न चल जाए मुसलमान है, मूछें ऐसी बनाएंगे गैरों की तरह। सही बता रहा हूं मैं, कपड़े गैरों की तरह। अरे तुझे छिपाने की जरूरत है, तुझे तो दिखाने की जरूरत है। क्या तू उस उमर को फॉलो नहीं करता? जब उमर ने कलमा पढ़ा ना, तो कुल 40 लोग अभी तक कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उमर खड़े होकर बोले, आका इजाजत दो तो काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। हाय हाय, सुभान अल्लाह। कहा उमर अभी तादाद कम है, हम 40 है, पूरा मक्का मुखालफत में है, अरे अभी खामोशी से रहो। उमर ने कहा आका इजाजत दो, अभी छिपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। वक्त आ गया, अभी तक तो हसन भाई भाग गए।
अभी तक तो मदरसे के तलबा ही नजर आते थे कि ये जा रहे हैं, तो इनके दाढ़ी है, टोपी है। अभी तक तो मस्जिद के चंद नमाजी नजर आते थे। तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम है नौजवानों, कम से कम अब टोपी खरीद लो। अब 100 तभी टोपी उतरना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ टोपी लगे। देखो अफसोस की बात बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहोगे हजरत क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? तुम इस्लाम से दूर होते गए, इस्लाम की निशानियां मिटाते गए। लोग अब तुमको कहते हैं कि अब तुम्हें इस्लाम की निशानी मिटाना पड़ेगा। अभी एक फौजी था, उसने दाढ़ी रखी एयरफोर्स में, मुसलमान था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उससे कहा गया दाढ़ी मुंडा अगर एयरफोर्स में रहना है। लेकिन वो यार नबी का कितना चाहने वाला होगा, उसने उस पर कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर के बोला मुझे दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाए, मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूं दाढ़ी रखकर। और कोर्ट में उसने ये अपनी बात पेश की कि जब सिख दाढ़ी रख के नौकरी कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता। तो ये कहकर कोर्ट ने उससे मना कर दिया कि सिख तो दाढ़ी रखता ही है, मुसलमान कहां दाढ़ी रखता है। उसने जब ये बात कही, शायद ये बात बड़ी मीडिया में चली है, ये बात आपके पास शायद ना आई। उसने जब ये बात कही कि जब सिख एक दाढ़ी रख के एयरफोर्स की नौकरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहा उनके यहाँ लाजमी रखी जाती है, उनके यहाँ 90% रखाते हैं, तेरे यहाँ 90% मुड़ाते हैं। तो तेरे यहाँ जब मुड़ाते हैं इतने, तो फिर तुझे रखना क्या जरूरी है। इसलिए दुनिया अब तुम्हारी निशानियों को छीन लेना चाहती है। कहीं तुमसे हिजाब छीना जा रहा है, कहीं कहा जाता है कि बेटियों से हिजाब छीन के बेटियों को नंगा कर दो। और जलसे में आने वालों, दुनिया जितना इस्लाम से तुम्हें दूर करना चाहती है, इतना ही इस्लाम से करीब होकर दिखा। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अगर आप कहो तो मैं हल्का बोलूं, लेकिन तुम आवाज बढ़ाओ, तवज्जो करो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा ना जैसे अब चल रहा, हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। इस्लाम के जो तरीके हैं, जो फरामीन है, उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो एक दिन वो होगा कि दुनिया हमारे लिए कानून बना देगी कि अब तुम ये काम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूँ। तुम मस्जिद से दूर रहोगे ना, तो शायद वो दिन दूर ना आए कि कानून बन जाए कि तुमको जो है अब मस्जिद में नहीं जाना है, सिर्फ जुमे में हफ्ते में एक दिन जाओगे, जुमा के दिन। इसलिए कि तुम जब जाते जुमा के दिन हो तो अब सिर्फ जुमा में जाओगे। जरूरी है कि ये कानून हो सकता है कि बन जाए। ये मेरी बातों को बड़ा ना समझना। उत्तराखंड तुम्हारे पास में सिविल कोड लागू हो गया, सिविल कानून के सब यकसा कानून रहेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, अब औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि इस्लाम में तो नहीं है। औरत तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड सब पर लागू कर दिया। मुझे बताओ, जब तुम इस्लाम